तरह की समस्या है? हमारा परमात्मा चौहान नाम है, ग्राम टटियापुरा, ग्राम सभापुर, जिला बलिया। मैं सदर हॉस्पिटल में आया हूँ। ऑपरेशन कराना था। किस चीज़ का? पैर का टूट गया है पैर। क्या हुआ? कुछ झगड़ा में पैर टूट गया है साहब। डॉक्टर साहब से बात हुआ था, यहाँ डॉक्टर साहब बोले थे आओ ऑपरेशन करेंगे। 25,000 रुपया मांगे हैं सर, 15,000 जमा किए हैं हम। और बोलते हैं ऑपरेशन थिएटर पर ले गए और बोलते हैं कि 15,000 रुपया और दो तो ऑपरेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। निकाल दिए सर, हमारा 15,000 जमा जो किए थे वही बस किए हैं और हमको निकाल दिए। ऑपरेशन हमारा नहीं किए साहब। तो सरकारी अस्पताल में तो निःशुल्क होता है ना? हाँ सर, पता नहीं डॉक्टर साहब किस अपने आवाज़ पर मंगाए, पैसा हम भिजवा दिए सर, फिर भी और 15,000 मांग रहे हैं। अब हमारे पास कुछ है नहीं सर कि हम क्या करें। हम सरकारी हॉस्पिटल समझ करके अपना हम जिला अस्पताल पर आए सर। क्या करते हैं? अब हम बस एक छोटी सी दुकान है, उस पर अपना जीवन में काटते हैं। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे छोटे हैं? सब छोटे बच्चे हैं। तो मतलब टोटल अच्छा पैसा ये कहाँ मांगे थे डॉक्टर साहब? अपने आवाज़ पर मंगाए थे घर, वहाँ तो हम भिजवाए थे अपने मैडम से। कितना पैसा दे दिए हैं? 15,000 रुपया दे दिए सर। और कितना मांगे? अभी 15,000 तक मांग रहे हैं। तो आप देने में सक्षम हो? अच्छा तो है सर, हमारे पास कुछ नहीं बचा है कि हम क्या ऑपरेशन नहीं करना है? ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं। ऑपरेशन थिएटर से हमें बाहर निकाल दिए साहब। ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाल दिए? बाहर निकाल दिए सर। पैसे के लिए? पैसे के लिए साहब। हमारा पति का फ्रैक्चर हो गया है, तो हम इस सदर हॉस्पिटल में लाए हैं। कब से एडमिट? काले एडमिट किए थे। हम बात किए थे डॉक्टर साहब से, तो बोल रहे हैं कि शुक्रवार को लाओगे, शनिचर को ऑपरेशन पर चढ़ा देंगे। शाम को हमको पैसा 15,000 जमा करवा दिए। कहाँ पर? वो रूम पर। अब बोल रहे हैं कि 10,000 और दोगी तब हम रॉड मंगाएंगे, हम ऑपरेशन पर चढ़ाएंगे। ले जाके निकाल दिए बाहर। और कहाँ पैसा मांग लेने के लिए कहा जा रहा है? ऑफिस में बैठते हैं ना, वहीं पैसा ले लिए आवाज़ पर? आवाज़ पे। अच्छा, तो हॉस्पिटल में तो निःशुल्क इलाज होता है? हाँ सर, तो ये नहीं कर पाएंगे, बोल रहे हैं कि हम नहीं कर पाएंगे। आज ऑपरेशन थिएटर में गए थे आपके मरीज? हाँ गए थे, हमको वहाँ डॉक्टर साहब बुलाए थे कि जाके बुला लिया उसको, घर वाली को। तो हम गए थे तो बोल रहे हैं कि अब ले जाइए, हम नहीं कर पाएंगे इतना में। हम बोले कि सर अब हमारा जुगाड़ नहीं है, अब जो तो हम कर्जा गुलाम करके हम इतना जुगाड़ कर दिए, अब हमारे पास जुगाड़ नहीं है कि हम करेंगे। तो ऑपरेशन थिएटर से निकाल दिए। बोल रहे कि सोमवार को होगा, पैसा जुगाड़ करके लाओगी तभी अब होगा, अब नहीं होगा। एक अपना परिचय बता दीजिए। मैं संतोष चौहान, जिला पंचायत सदस्य, वार्ड नंबर 18, पंडा गलिया। आज संतोष जी जिला अस्पताल आए हैं, क्या है पूरा मामला? मैं आया था जिला अस्पताल, कल पत्नी का इलाज कराए, रिपोर्ट लेने के लिए आए थे। तो एक मित्र हमारे हैं संजीव चौहान के माध्यम से हमें जानकारी मिली कि हमारे क्षेत्र के परमात्मा चौहान का आज हड्डी का ऑपरेशन, मतलब पैर फ्रैक्चर है, उनका ऑपरेशन होने वाला है जी। उनके माध्यम से जानकारी मिली कि उनको भर्ती कर लिया गया है और पैसे के डिमांड के चलते उनका ऑपरेशन नहीं हो रहा है। मैं संयोग से उनके यहाँ उनसे मिलने के लिए गए परिजनों से, तो परिजनों की पत्नी ने रोकर अपना हाल सुनाया। मैं हाल सुनने के बाद मैं जाकर देखा तो पता मिला कि ऑपरेशन थिएटर में वो थे, लेकिन हम जाते जाते वो ऑपरेशन थिएटर से उनको बाहर निकाल दिया गया था। हमको जानकारी मिली भाई किस आपने उनको बाहर निकाला, तो जो डॉक्टर देख रहे थे उनसे तो मेरी बात नहीं हुई, लेकिन वहाँ उनके कर्मचारी थे, उनसे बात हुई, कहे कि डॉक्टर साहब से थोड़ा बात करा दो हमें, तो वो बात नहीं करा पाए। तो मैंने CMS साहब से फोन करके इस बात को अवगत कराया। CMS साहब ये परमात्मा चौहान है, उनका फ्रैक्चर हुआ है, पैर का ऑपरेशन का मामला था। 15-14,000 रुपया जमा कर चुके हैं और 10,000 रुपया और डॉक्टर साहब मांग रहे हैं। आप थोड़ा तो कहाँ आइए, कौन सा अस्पताल में भर्ती है कि इतना पैसा मांगा जा रहा है? जिला चिकित्सा अस्पताल बलिया। अच्छा, जिला ये सरकारी, यहाँ पर तो पैसा, अस्पताल में भर्ती है। यहाँ पर पैसा नहीं लगता है, फिर भी पैसे की मांग किया जा रहा है। जी। तो आप कहाँ तक आवाज़ उठाए, किस अधिकारी से बात किए हैं? मैं CMS साहब से बात किए और महिला पीड़िता DM साहब से भी बात की, और DM साहब ने उनको आश्वासन दिया, लेकिन उसके बाद भी उनको बाहर निकाल दिया गया। CMS साहब से बात होने के बाद भी गरीब का इलाज नहीं हो पाया। अभी वो गरीब ऐसे भी रोड बिखरा रहा है। क्या लगता है
हमें लगता है कि अब आप सब आए हैं तो हो सकता है कि उसका कुछ फल निकले, उसका ऑपरेशन हो जाए, वो गरीब आदमी का ऑपरेशन हो जाए। जी हाँ, ये सरकारी जो तांत्रिक जो व्यवस्था है इसको दुरुस्त करने का काम करे सरकार। धरातल पर कहती है कि निःशुल्क इलाज हो रहा है, लेकिन यहाँ तो निःशुल्क का, यहाँ तो पैसे, ये तो कंपनी पैसे का अड्डा बन चुका है। क्या प्राइवेट में डॉक्टर देखते हैं और वही पैसा वसूली कर लेते हैं, और यहाँ कहते हैं कि फ्री में ये इलाज हो रहा है। ये आंखों देखा हाल, ये गरीब परमात्मा को आप लोग देख सकते हैं, जाकर उनसे परमात्मा से मिल सकते हैं आप लोग, इसकी हकीकत पता चल जाएगी। आपका एक परिचय सर। डॉक्टर आदि राम अच्छा सर, जो मरीज आते हैं जिनका प्लास्टर होना है या फ्रैक्चर है, ऑपरेशन होना है, तो उनका क्या मतलब उनको कितनी फीस देनी पड़ती है ऑपरेशन के लिए? फ्रैक्चर के केसेस में जो है कि सरकारी फीस है 250 रुपये देना पड़ता है, और ऑपरेशन में मेजर माइनर होता है, जितना उसका फीस होता है 399 होता है, 267 होता है और 67 रुपये। अच्छा, अभी जो आपका नया हॉस्पिटल भवन है उसमें महिला हड्डी वार्ड में एक पेशेंट है जिसका पैर फ्रैक्चर है और उसका आज ऑपरेशन होना था। उसका कहना है कि जो चिकित्सक हैं उन्होंने आज का डेट दिया था ऑपरेशन का, कल वो एडमिट हुआ है और जिला अस्पताल में, और 15,000 रुपये उससे वसूल लिया गया है। 10,000 रुपये उससे और वसूलने की कोशिश की जा रही है। ऑपरेशन थिएटर में उसको ले जाया गया ऑपरेशन के लिए, और फिर इसलिए ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाल दिया गया क्योंकि उसने 10,000 रुपये और नहीं दिए थे। यानी जब तक वो 25,000 रुपये नहीं देगा तब तक उसका ऑपरेशन जिला अस्पताल के में नहीं होगा। अच्छा ठीक है, जो डॉक्टर देख रहे हैं मैं उनसे बात करता हूँ क्या मामला है। नहीं मतलब एक मरीज का दर्द आप समझिए कि एक गरीब आदमी समझ रहे हैं जो कि एडमिट है और ऑपरेशन थिएटर में से कैसे निकाला जा सकता है उसको। ठीक है, जो डॉक्टर देख रहे हैं उसके बारे में मैं पता करता हूँ। सर ऐसा कुछ है क्या सरकारी अस्पताल में कि ऑपरेशन के लिए 25-30 हज़ार रुपये लिए जाते हैं, इस तरह का आरोप है? हम उसके बारे में सीमित साफ बताएंगे। तो वो मरीज क्या ऐसे तड़पता रहेगा? नहीं, उसका होगा, इलाज होगा। कैसे होगा? आज तो ऑपरेशन होना था उसका, ऑपरेशन थिएटर में ले जाके प्लास्टर लगा के और फिर उसको निकाल दिया गया ऑपरेशन थिएटर से बाहर कि जब तक तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा तब तक तुम्हारा ऑपरेशन नहीं होगा। ठीक है, जो डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे हैं उनसे बात करूँगा, क्या रीजन है देखा होगा। ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ यहाँ जिला अस्पताल में। अच्छा, एक मरीज जो कि महिला वार्ड में नए भवन में एडमिट है, उसका ये आरोप है कि आपके द्वारा उसको देखा गया, कल एडमिट भी किया हुआ वो जी। आज उसको ऑपरेशन होना था, ऑपरेशन थिएटर में भी गया। उसका कहना है कि 15,000 रुपये आपके आवास पर किसी सोनू नाम के व्यक्ति को दिया उसने। आज ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद उसको निकाल दिया गया क्योंकि उससे फिर 10,000 रुपये की डिमांड की गई। तो क्या कहना है? देखिए, हमारे यहाँ जो भी मरीज आते हैं, अगर उसमें कोई इम्प्लांट पड़ता है तो इम्प्लांट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलता है, हम लोग लिख करके दे देते हैं मरीज को और वो अपने स्टॉकिस्ट से जाके ख़रीद के ले आता है, हम अपना ऑपरेशन उनका करते हैं। अब रह गई बात कि उनको कितना पैसा किसने बताया, तो वो दुकान वाले अपना रेट है उनका, अपना इम्प्लांट का कितना जिस क्वालिटी का होता है उस तरीके का पैसा होता है। तो किसी के माध्यम से हो सकता है ये उस दुकान तक गई हूँ, उसने पैसा दिया हो, उसने जमा किया हो। हमको इम्प्लांट सुबह मॉर्निंग में हम ओटी मिल गए तो हमारा इम्प्लांट मिला ही नहीं था, पका नहीं था, तो इसलिए हमने कहा कि आज रुक जाओ। और चूँकि गरीब आदमी है, इसकी मदद भी करना चाहता था मैं, तो किसी तरह उससे बात करेंगे दुकानदार से, स्टॉकिस्ट से, कि आप कम से कम में इसका काम कर दीजिए। और मैंने ये कहा कि मैं मंडे को इनका ऑपरेशन करूँगा, आज भर रुक दो, क्योंकि सामान तैयारी नहीं है। तो 24,000 रुपये की जो इनसे डिमांड की गई, जिसमें 15,000 रुपये आपकी आवाज़ पे किसी सोनू नाम के व्यक्ति को, वापस 10,000 रुपये उनको देना था। अभी जो है ऑपरेशन थिएटर से उनको निकाल दिया गया। तो ये इम्प्लांट किस तरीके का था और उसकी कीमत, आप क्योंकि डॉक्टर हैं तो आपको लगभग तो पता होगा कि हाँ कितना जो है क्या? लगभग अंदाज से हमको लगता है कि 20 से 25,000 के बीच में पड़ता है वो। अच्छा, साइज़ के हिसाब से होता है। क्या था, मतलब क्या इम्प्लांट करना था? इम्प्लांट था रेट्रोग्रेड नेलिंग करनी थी इनको, सुप्राकंडाइनर नेलिंग बोलते हैं उसको। तो अभी क्या करेंगे मरीज? अब तो चूँकि वो कराना चाहे तो हम अभी भी करेंगे,
वो हमको सामान चाहिए, हमको सामान मिलेगा हम करेंगे। अच्छा, और अगर उनके पास सामान नहीं है, अगर वो क्षमता नहीं रखते हैं तो मैं CMS से बात करूंगा, किसी तरह से उसकी मदद की जाए, करेंगे उसको।